यहाँ की पुलिस निकम्मी है, अपराधियों को पकड़ने के बजाय सोशल एक्टिविस्टों को पकड़ती है। अपराधियों को सजा देने के बजाय यहाँ का जितना भी प्रशासन है सब बेहतर आदमी जो बेहतर करना चाहता है उसका पर काटने के चक्कर में ये लोग लगा है। तेरी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा और नीतीश कुमार सब कुछ याद रखा जाएगा। आज मनीष कश्यप को उठा करके जेल में बंद किया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जनता जंक्शन के प्रशांत राय जी हैं, द बिहार प्रोजेक्ट के घनश्याम सिंह बेहतर काम कर रहे हैं और मनीष कश्यप बेहतर काम किए हैं, रवि भट्ट बेहतर काम कर रहे हैं, कुमार अभिनव बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम 5-10 पत्रकार हैं जो बिहार में बेहतर काम कर रहे हैं। अब समझिए कि पीएमसीएच में किसी पत्रकार पे लाठी मार दिया जाता है सच्चाई दिखाने के लिए, और फिर भी वो पत्रकार आज बिहार में अडिग होकर के बिहार की सच्चाई को दिखा रहा है। तो हमको लगता है प्रशांत राय को सैल्यूट देना चाहिए, हमको लगता है मनीष कश्यप को सैल्यूट करना चाहिए, पूरे बिहार के युवाओं को, क्योंकि ये लोग बिहार को बेहतर कर रहे हैं। और ब्रांड बिहार नाम का मुहिम भी है जो मनीष कश्यप चला रहे हैं, उसके लिए हम लोग भी उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव लड़े। वैसे ही मनीष कश्यप बिहार को बेहतर करने में, बिहार को ब्रांड बनाने में, समझिए कि ये मुहिम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार के और लालू यादव के दिमाग में पिछले 25-50 वर्षों से नहीं आया, लेकिन एक 30 साल का लड़का, एक 28 साल का लड़का अगर बिहार को ब्रांड बिहार बना रहा है तो ये गौरव का विषय होना चाहिए। इसके लिए उसको सम्मानित करिए, जेल में भेजने की जरूरत नहीं है। उसका पिता सेना में है और वो देश की रक्षा करने के लिए, जान देने के लिए तैयार वहां बैठे हैं। वो सिर्फ सोच सकते हैं कि चारा घोटाला पुनः कैसे किया जाए, वो सोच सकते हैं कि कैसे किसी युवक का आवाज दबा दिया जाए। समाज हित में सामाजिक बात करने वाला एक युवक है जो बिहार को बेहतर करने की चेष्टा में लगा है। कि तेजस्वी यादव चुनाव में सिर्फ लॉलीपॉप दिए और अभी तेजस्वी यादव सिर्फ लाठी दे रहे हैं। पलटी मारेंगे नीतीश चाचा, लिख के ले लीजिए। तो हम आपको विश्वास से कहना चाहते हैं कि यही युवा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को और नरेंद्र मोदी जी को भी यही युवा सत्ता में बैठाने का काम किए हैं। तो इतना विश्वास मान लीजिए कि यही युवा उनकी कुर्सी पर से उठा कर फेंक भी देंगे, बहुत जल्द फेंका जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अरे चाचा खुदे पलटी मारे वाला बाड़े। तो तेजस्वी यादव को अब दिन गिनना शुरू कर, बिल्कुल गिनना शुरू कर। देखिए ना, नीतीश जी चुप हैं एकदम, चांदी के चम्मच थोड़ा सा कम कर दिए हैं। हम कहेंगे वो प्लेटिनम लेकर पैदा हुए हैं। लड़ाई लड़ने वाला अगर युवक चुनाव लड़ने का सोचे तो हम समर्थन करते हैं। और आप युवा हैं भले, लेकिन आप लालू के पुत्र हैं, तो आपको कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। हम लोग हौसलों से उड़ते हैं, पर नहीं हम लोगों के पास। तेजस्वी यादव पर लगवा लिए होंगे, हम लोग पास नहीं है पर। अरे जुमला दिया है लो, सिर्फ लॉलीपॉप दिया है लो बिहार के लिए। वो बोले थे कि 10 लाख और 20 लाख रोजगार देंगे, क्या दे दिए हैं? सन ऑफ बिहार बताने वाले यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप जो है आज सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने से पहले जो बिहार पुलिस है वो मनीष कश्यप के घर पर जो है वो कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची थी। और कुर्की जब्ती करने के बाद मनीष कश्यप को जब ये पता चला कि हमारे घर की कुर्की जब्ती हो रही है, तो उसके बाद जो है मनीष कश्यप जा करके जो है वो जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया है। इन्हीं मुद्दे पर मनीष कश्यप के जो कारनामे हैं, जो फेक वीडियो जो मनीष कश्यप के द्वारा फैलाया गया, वायरल किया गया, इन्हीं मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विपुल चौबे हैं। हम विपुल चौबे से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप का जो इतना फैन फॉलोइंग है, जो लोग ये दावा करता है कि तेजस्वी यादव से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो है वो मनीष कश्यप का है। तो विपुल चौबे, हमारा सबसे पहला यही सवाल है कि जिन आदमी पर 10 FIR दर्ज है, वो आदमी सन ऑफ बिहार कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले गिरफ्तारी के लिए अगर कहा जाए कि एक शायरी है कि तेरी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा और नीतीश कुमार सब कुछ याद रखा जाएगा। आज मनीष कश्यप को उठा करके जेल में बंद किया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब छोड़ दीजिए कि मनीष कश्यप पे 10 मुकदमा है कि 20 मुकदमा है। छपरा में कोई लड़का नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाता है और उसको चनावे बाइक चोरी में भेज दिया जाता है, तो हमको लगता है कि मनीष कश्यप पर भी वैसे ही फर्जी मुकदमा हुआ होगा। जो सच के लिए आवाज उठाता है उस पर बिहार सरकार। क्या वो वीडियो झूठा नहीं था? कौन सा वीडियो मनीष कश्यप पोस्ट किए हैं जो पटना में ही शूट किया गया है, और उसको ये बताया गया है कि ये वीडियो जो तमिलनाडु के मजदूर का, ये तमिलनाडु का वीडियो है। आप हमको बताइए कि तमिलनाडु वाली घटना सही है कि गलत है? तमिलनाडु वाली घटना जो है उसकी जो सत्यता है उसकी जांच पुलिस मुख्यालय कर रही है। हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, हम उसी के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं। हमारे गोपालगंज के माधोपुर और जामो में 4 मजदूरों को मार के मुआ दिया गया,
तो वो उसका परिजन कह रहा है और उसका साथी कह रहा है कि तमिलनाडु में इसको मार के जान से मार दिया गया है। उसका जवाब कौन देगा? अभी तक जांच हुआ है क्या? ऐसे ही लोग मर रहे हैं। अच्छा छोड़ दीजिए तमिलनाडु की बात, क्या गुजरात में मार करके बिहारियों को नहीं जान से मारा गया था क्या? क्या गुजरात में बिहारियों को मार कर नहीं भगाया गया था क्या? क्या महाराष्ट्र में बिहारियों को नहीं भगाया गया था? कश्मीर में बिहारियों को नहीं भगाया गया था? कहां से बिहारियों को नहीं भगाया गया है? अरे कितना झूठ लाइएगा। तेजस्वी यादव से हम पूछना चाहते हैं कि कितना झूठ लाइएगा। एक लड़का जो सही का सच का साथ दे करके सच की आवाज उठा रहा है, उसको आप दबा करके आज जेल के सलाखों में भेज रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मनीष कश्यप नेता है या पत्रकार? मनीष कश्यप एक समझ लीजिए कि समाज हित में सामाजिक बात करने वाला एक युवक है जो बिहार को बेहतर करने की चेष्टा में लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं हम इसको। देखिए जो सच के, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सच दिखा रहे हैं बिहार को, तो हम आपको एक बेहतर नागरिक भी कह सकते हैं बिहार के, कि आप लोग बिहार को बेहतर करने में आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। वैसे ही मनीष कश्यप बिहार को बेहतर करने में, बिहार को ब्रांड बनाने में, समझिए कि ये मुहिम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार के और लालू यादव के दिमाग में पिछले 25-50 वर्षों से नहीं आया, लेकिन एक 30 साल का लड़का, एक 28 साल का लड़का अगर बिहार को ब्रांड बिहार बना रहा है तो ये गौरव का विषय होना चाहिए। इसके लिए उसको सम्मानित करिए, जेल में भेजने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप अपने जगह पे सही हैं। 3 FIR जो है वो तमिलनाडु वाले मामले पे दर्ज किया गया। उसके बाद 7 FIR जो है वो पहले से ही पश्चिम चंपारण में दर्ज है। तो मतलब 10 FIR अगर दर्ज है कोई आदमी पर, तो कैसे मतलब सन ऑफ बिहार कह सकता है खुद को? बताए तो हम, किसी पे फर्जी मुकदमा हो सकता है। अरे हम अपना एग्जांपल लेंगे। 10 फर्जी मुकदमा बिल्कुल हो सकता है, 50 फर्जी मुकदमा हो सकता है, कैसे नहीं होगा? यहाँ की पुलिस निकम्मी है, अपराधियों को पकड़ने के बजाय सोशल एक्टिविस्टों को पकड़ती है। अपराधियों को सजा देने के बजाय यहाँ का जितना भी प्रशासन है सब बेहतर आदमी जो बेहतर करना चाहता है उसका पर काटने के चक्कर में ये लोग लगा है। मनीष कश्यप एक समझ लीजिए कि अरे अतीत में जो भी हुआ हो हमको नहीं पता है, लेकिन क्या मनीष कश्यप अभी वर्तमान समय में गलत है? क्या नहीं गलत है? तो उनका घर तोड़ने के लिए पूरा पुलिसिया फौज लेकर नीतीश कुमार भेज दिए घर पे। अरे बताइए, उनकी माँ है, पिता भी वैसे हैं जो देश के सरहद पे खड़ा होकर के पूरे भारत का सुरक्षा कर रहे हैं, और उसका बेटा अपराधी हो सकता है। आप जरा सोच के देखिए। तो ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसा लिख रहे हैं कि पिता जो सेना में है तो उस पर जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं मनीष कश्यप। इमोशनल कार्ड काहे लिए खेलेगा? उसका पिता सेना में है और वो देश की रक्षा करने के लिए, जान देने के लिए तैयार वहां बैठे हैं, तो इसमें इमोशनल सीन नहीं वो खेल रहे हैं। वो अपने पिता पे गर्व कर रहे हैं कि हमारा बाप जाकर के सेना के लिए सरहद पे खड़ा है और हम बिहार को बदलने के लिए बिहार में खड़े हैं। तो हमको लगता है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पूरे देश हित में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि अगर हम गिरफ्तार हुए तो 180 दिन के अंदर आपका सरकार गिरा देंगे। ये कितना सही है एक पत्रकार के तौर पर या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कि किसी सरकार को ये धमकी देना कि हम 180 दिन के अंदर आपका सरकार गिरा देंगे? देखिए, एक युवा बोला है ये बात। अब छोड़ दीजिए कि मनीष कश्यप क्या बोले हैं, मनीष कश्यप को यहाँ छोड़ देते हैं। एक युवा बोला है कि 180 दिन में समय के हिसाब से युवा हो जाएंगे, सुनिए ना, हो जाएंगे, पत्रकार हो जाएंगे, युवाओं की भावनाओं को मनीष कश्यप ने रखा है। अगर मनीष कश्यप बोले हैं कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो हम आपको विश्वास से कहना चाहते हैं कि यही युवा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को और नरेंद्र मोदी जी को भी यही युवा सत्ता में बैठाने का काम किए हैं। तो इतना विश्वास मान लीजिए कि यही युवा उनकी कुर्सी पर से उठा के फेंक भी देंगे, बहुत जल्द फेंका जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अरे चाचा खुदे पलटी मारे वाला बाड़े। तो तेजस्वी यादव को अब दिन गिनना शुरू कर, बिल्कुल गिनना शुरू कर। देखिए ना, नीतीश जी चुप है एकदम, रोज सीबीआई का रेड पड़ रहा है, चाचा चुप हैं। एक के बार मीडिया में आएंगे, कहेंगे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला ये नीतीश सरकार आज लालू परिवार को छोड़ देगा, आज भाजपा में जाएगा और भाजपा के साथ गठजोड़ करके 9वीं बार मुख्यमंत्री बनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएगा। ये नीतीश कुमार बहुत जल्द करने वाले हैं। अरे छोड़िए ना मनीष कश्यप का, विपुल चौबे को, नीतीश कुमार खुद ही करने वाले हैं। आप देखते रहिए, आपके चैनल के माध्यम से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, पलटी मारेंगे नीतीश चाचा, लिख के ले लीजिए। तो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए पलटी मारेंगे? बिल्कुल। अरे तो कर क्या रहे हैं? 8-9 बार महाराज 6-6 महीना का कार्यकाल आप पूरा कर रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? यही ना, स्टंट ही ना कर रहे हैं। तो यहाँ हमको लगता है कि हम लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उन चाचा खेल कर लेंगे अपने। वो चाचा अपने आप जान रहे हैं कि क्या होगा बेहतर। वो कहे तो आपसे कि जीरो टॉलरेंस का एगो लाइन होता है,
वही आएंगे मीडिया में स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद से पलटी मारेंगे, उसके बाद से सब कुछ तेजस्वी यादव का खत्म। तो मनीष कश्यप 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं कि 25 में? अरे मैं ये हम कैसे बताएंगे? एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए अभी लड़ाई लड़ रहा है और हमको लगता है कि वैसा अगर समाज के हित में लड़ाई लड़ने वाला अगर युवक चुनाव लड़ने का सोचे तो हम समर्थन करते हैं। वैसे तो लड़ चुके हैं पहले लड़ चुके हैं, अगर फिर लड़ेंगे तो हमारे जैसे युवा समर्थन करते हैं उनको। इसलिए समर्थन करते हैं कि समझिए कि हम चाहते हैं कि हमारा बिहार बेहतर हो, और ब्रांड बिहार नाम का मुहिम भी जो मनीष कश्यप चला रहे हैं उसके लिए हम लोग भी उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव लड़े, उनके लिए समर्थन रहेगा। फिर पत्रकारिता कौन करेगा? देखिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, पत्रकारिता कर लिया जाएगा। आप कर रहे हैं ना, आप बेहतर दिखाइएगा। आप मनीष कश्यप का जगह ले लीजिए। मनीष कश्यप नहीं हो सकता है ना? क्या नहीं कोई हो सकता है? नहीं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, मतलब सबसे बड़े पत्रकार कहे जाते हैं डिजिटल मीडिया के। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम वो किए हैं कि अभी सब लोग उनको फॉलो कर, हम भी फॉलो करते हैं उनको। हमको लगता है कि मनीष कश्यप एक बेहतर काम कर रहे हैं। अरे एग्जांपल ले लीजिए ना, जनता जंक्शन के प्रशांत राय जी हैं, द बिहार प्रोजेक्ट के घनश्याम सिंह बेहतर काम कर रहे हैं और मनीष कश्यप बेहतर काम किए हैं, रवि भट्ट बेहतर काम कर रहे हैं, कुमार अभिनव बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम 5-10 पत्रकार हैं जो बिहार में बेहतर काम कर रहे हैं। अब समझिए कि पीएमसीएच में किसी पत्रकार पे लाठी मार दिया जाता है सच्चाई दिखाने के लिए, और फिर भी वो पत्रकार आज बिहार में अडिग होकर के बिहार की सच्चाई को दिखा रहा है। तो हमको लगता है प्रशांत राय को सैल्यूट देना चाहिए, हमको लगता है मनीष कश्यप को सैल्यूट करना चाहिए, पूरे बिहार के युवाओं को, क्योंकि ये लोग बिहार को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और आखिरी में कि तमिलनाडु में ये जो खबर आ रही है कि बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, आखिर जो मजदूर का ये पलायन है ये कब रुकेगा? यहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए उन चीज़ों को रोकने के लिए? एक ही बात इस पे रखेंगे कि देखिए, सरकार ज्यादा कुछ मत करे। अरे मत लाइए आप नई कंपनियां, मत दीजिए हमको कुछ नया चीज। हमारा जो ध्वस्त कर दिए हैं आप, हमारा चीनी मिल, मॉटन फैक्ट्री और चाहे लेदर फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रियां आप जो बंद किए हैं, आप सिर्फ उसको चालू कर दीजिए देवता, हम उसी से जी लेंगे। हमको नहीं चाहिए और आपसे होगा भी नहीं नया चीज। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव नया होगा? अरे नया चीज तेजस्वी यादव सोच सकते हैं क्या? वो सिर्फ सोच सकते हैं कि चारा घोटाला पुनः कैसे किया जाए, वो सोच सकते हैं कि कैसे किसी युवक का आवाज दबा दिया जाए, कैसे उसको जेल युवा के लिए काम करे। युवा आइकन है, युवा को तो बहुत उम्मीद है तेजस्वी यादव हम उनसे बात करना चाहते हैं 5 मिनट बैठ के, वो बताएंगे 5 वो काम क्या किए हैं युवाओं के लिए। अरे जुमला दिया है लो, सिर्फ लॉलीपॉप दिया है लो बिहार के लिए। वो बोले थे कि 10 लाख और 20 लाख रोजगार देंगे, क्या दे दिए हैं? बशर्ते ही समझ लीजिए रोजगार देने के बदले में लाठी चलाया गया है पटना के सड़कों पे, छात्रों पे लाठी चलाया गया है, टीईटी और शिक्षक के जितने भी कर्मचारी थे उन पे लाठी चलाया गया है, महिलाओं पे जो नौकरियां मांग रही थी, एसएससी के पेपर के लिए जो लीक हुआ था, छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस पर लाठी चलाया गया। आप समझिए कि तेजस्वी यादव चुनाव में सिर्फ लॉलीपॉप दिए और अभी तेजस्वी यादव सिर्फ लाठी दे रहे हैं। और इसीलिए हम फिर से वही शायरी रिपीट करेंगे कि तेरी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। बिहार में आपको ज्यादा दिन टिकने तो नहीं दिया जाएगा, युवा आने वाले हैं समझ लीजिए, और आप युवा हैं भले, लेकिन आप लालू के पुत्र हैं, तो आपको कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। तो मनीष कश्यप भी कह रहे थे कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव नहीं, चांदी के चम्मच थोड़ा सा कम कह दिए हैं, हम कहेंगे वो प्लेटिनम लेकर पैदा हुए हैं। चांदी का चम्मच तो छोटा बोल दिए, क्या बात कर रहे हैं? जो 10,000 करोड़ जला दिया वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, वो दिख रहा है हमको मेहनत। और आने वाले समय में तेजस्वी जी को नीतीश चाचा खुदे दिखा देंगे कि मेहनत का फल क्या होता है। देखिएगा, नहीं पलटी मार के चले गए, उप मुख्यमंत्री का ही पद जाएगा और उसके बाद से ऊपर से रेड पड़िए रहा है, जेलों में चले जाएंगे। अरे चुनाव लड़ने के लिए जितनी भी टिकटें दी जाती हैं इनके परिवार के द्वारा, किसी से 5 करोड़ और 4 करोड़ से कम में दिया है लोग। किसी से घर ले लिया जाता है गोपालगंज में कि आप हमको घर दे दीजिए, हम आपको दे रहे हैं टिकट। बताइए कैसे कह सकते हैं आप? हमारे पास प्रमाण है, आप जाइए हजियापुर मोड़ पे एगो घर है, वो टिकट के लिए लालू परिवार लिया था। कोई विधायक ऐसे कह सकते हैं खुल के ऑन कैमरा कि हमसे पैसा लिया गया है? अरे तो विधायक लोग के कही लो, वो पैरवा पकड़ के तलुआ चाटने से समय मिलेगा तब ना कहेगा। और यही चीज अगर हम कह रहे हैं आज, तो हमारे पे मुकदमा होगा, आप लिखित ले लीजिए, मुकदमा होगा। और हमको डर नहीं लगता है आपके मुकदमा से, आप करिए जितना मुकदमा करना है। हाँ, युवाओं का समझिए कि हम लोग हौसलों से उड़ते हैं, पर नहीं हम लोग के पास
तेजस्वी यादव पर लगवा लिए होंगे, हम लोग पास नहीं है पर। हम लोग अपने हौसला से लड़ते हैं और लड़ेंगे, जहां तक हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं वहां तक लड़ेंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ ही विपुल चौबे थे, और विपुल चौबे जो है वो मनीष कश्यप का जो है वो पक्ष रखे हैं कि मनीष कश्यप जो है वो बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, बिहार उनकी जो कोशिश है बिहार को आगे बढ़ाने की वो किस तरीके से कर रहे हैं, और उसके एवज में जो है सरकार उन पर फर्जी मुकदमा ठोक रही है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है, हमारे साथ विपुल चौबे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।